एक मूवी बनाने जा रहा हूँ इसी पे। रहमान डकैत कांड है ये, जो बाहुबलियों का राज चारों तरफ देख रहे हो। कांड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बे। कर तो कोई और रहा है। मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है, तुमको कुत्ता ना प्यार करे, स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो चुनौतियां जिंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है। धर्म विज्ञान है, उस विज्ञान को अगर उस धार्मिक वैज्ञानिक से समझोगे, धर्म के एक महान वैज्ञानिक, धर्म के आइंस्टीन है वो। कबीरदास धर्म के आइंस्टीन है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पे कब्जा करे वो साधु को ही है। तो साधु वो है जो अपने मन को जीत लिया है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, इसका मतलब स्त्री खराब है नहीं भैया, शक्ति है। शक्ति से दूर रहने की बातें कही जाती हैं, हमेशा उल्टा मत ले जाया करो। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा की कौन गति जो नित नारी के संग। और मैं आपसे बताऊं, अगर ये सारी बातें हमको भी 20 साल में समझ आ गई होती, अरे भाई साहब आज इस पूरे सोलर सिस्टम पे कब्जा हो जाता। कोई बड़ी चीज ही नहीं है, शक्ति पे साम्राज्य टिका है। ये जिंदगी बहुत आसान, बहुत मस्त, कोई चुनौती ही नहीं इस जीवन में। बस समझ में आ जाए कि भागना किसके पीछे है। तो जितने लोग संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं, और जितने लोग शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, ये स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए आप पार हो गए। विकर्म, कर्म क्या है? यज्ञ ही कर्म है, यानी साधना की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास पर ध्यान और संयमाग्नि द्वारा बाहर बह रही इंद्रियों को वापस अंदर खींचना। किसकी, कौन सी अग्नि के द्वारा? संयम अग्नि। ये है कर्म, साधना की विशेष विधि कर्म। धोखा मत खाइए, कर्म का फल है बिल्कुल। सांस प्रश्वास पर ध्यान और बाहर की तरफ बह रही इंद्रियों को संयम की अग्नि द्वारा अंदर खींच लेना। निमोना चावल सामने आ गया, 2 किलो खा गए, 2 किलो खा गए, 18 घंटा बेड पे पड़े, कह रहे यार करवट ही नहीं लिया जा रहा है, तो इतना काहे खा लिए भैया? करवटें नहीं ले पा रहे तो काहे खा लिए इतना? तो जैसे ही निमोना, अब निमोना चावल एक ऐसी चीज है जो कोई भी खा ले 5 किलो। हम ही किसी जमाने में 2-2, 3-3 किलो खा जाते थे। निमोना हरी मटर को पीस के बनाई गई सब्जी, साहब उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पता ही नहीं था। तो जैसे ही खाना सामने पड़ा और तुमने सांस पकड़ी, सारी बार भाग रही इंद्रियां अंदर आ जाएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं भैया हम कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुमको कर्म का मतलब ही नहीं पता। तुम खाना बनाने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम खेलने को कर्म समझ रहे हो, वो क्रिया है। तुम पढ़ने को कर्म समझ रहे हो, क्रिया है। आज जो कर्म शब्द को समझ गया, सर आप हमको धन्यवाद दिल से जरूर बोलोगे। आपने अब तक के जीवन में क्रिया को कर्म समझ रखा था, आप कर्म जानते ही नहीं थे। कांड आप कर नहीं पा रहे हो। कांड क्या है? रहमान डकैत कांड है ये, जो बाहुबलियों का राज चारों तरफ देख रहे हो। कांड कर रहे हैं, कर्म उन्हें पता नहीं, कांड कर रहे हैं। तो कांड से ही नाम हो रहा है। मैं कर रहा हूं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बे। कर तो कोई और रहा है। करता कौन है? सांसें। दृष्टा कौन है? मन। बेहोशी की स्थिति में क्या होता है? मन अपने आप को कर्ता मान लेता है। बस वही सारी समस्या की जड़ है। और यहाँ पे तो साधना इतनी तेज बढ़ती है, यहां से यहां आने में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अकाउंट नंबर दे देता हूँ, 500 रुपए से लेके 50 करोड़ तक डाल सकते हो तो डाल देना। एक मूवी बनाने जा रहा हूँ इसी पे। अगर मजा आया हो, पागल का मैं कहाँ होता है? 2 लोगों के पास मैं नहीं होता, एक पागल के पास, एक भगवान के पास। आपको कभी कभी लगता होगा कि अवध ओझा भगवान अलगानंद उनका मैं नहीं बचा। जिसका मैं नहीं बचा वही भगवान है। भगवान कौन? जो सिर्फ कल्याण के लिए कर्म कर रहा है। मानव कल्याण, जीव कल्याण, सबका कल्याण, ब्रह्मांड का कल्याण, धरती है, सिर्फ कल्याण के लिए जी रहा है वो भगवान। देखो बाबा रामदेव 24 घंटा कपालभाति। हमें तो लगता है रात में सोते वक्त भी कहीं 2-4 झटका मार ही देते होंगे कपालभाति। क्या धनवान दंड मारते हैं, धकाधक 62 साल 65 साल उम्र होगी शायद उनकी। अब की मिलूंगा तो पूछ लूंगा। और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखो, बंधे हुए हैं लोग। 100 साल के मरते हुए लोग कह रहे भैया छतवा डरवा दियो, जाओ डर जाइए, रीना के बियाहवा कह दियो, हो जी बाबा जाओ। बड़ी खतरनाक चीज है ये बंधन। जाना तो वही है। क्या हम, क्या आप, वक्त ने जमाने को क्या समा दिखा डाला। अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी है। सबको जाना है, लेकिन शंकर जैसा गुरु बनाओ, राम जैसा आदर्श बनाओ, हनुमान जैसी साधना करो, कृष्ण जैसा जीवन जियो।
मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, द्वारिका का राज्य, ये सब मत भागो, चिंता मत करो। प्रेमानंद महाराज जिस तरह से रह रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है। ऐसा नहीं कि सारे संतों को ऐसे रहना है। आप डीएम बन के रहो, प्रेमानंद महाराज की स्वेच्छा है, वो ऐसे रह रहे हैं। आप संत डीएम बन सकते हो, आप संत इंजीनियर बन सकते हो, आप संत डॉक्टर बन सकते हो, आप संत खिलाड़ी बन सकते हो, आप संत सांसद बन सकते हो, आप संत प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ, राजनीति भी सुधर जाएगी, शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाएगी, सबका समाधान हो जाएगा। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है। तुमको कुत्ता ना प्यार करे, स्त्री तो बहुत दूर की चीज है। और क्यों करे वे, काहे करे? लोग भगवान से प्यार करते हैं। तो तुम देखो भगवान का कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर। सब भगवान से प्यार करते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे, छोड़ दूं, अगला एपिसोड नहीं पढ़ाऊंगा। तुम भिखमंगे हो के चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें। नहीं संभव है दोस्त, वो इक्वेशन संभव ही नहीं है। और बचो, ये जो बवाल चल रहा है ना, इससे बचो। कर्म करो, कर्म। कर्म तुम जानते नहीं, इसलिए तो कांड करने वाले महान बन गए हैं। उनको भय ही नहीं, किसी चीज का डर ही नहीं। नर्क देख लेंगे बाद में जो होगा। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये चोर बदमाश वो चक्का 3-4 बार से सांसद हो गया, मंत्री भी है, प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन रखे हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। शक्ति सिर्फ कर्म से आई। रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें उनको एक कागज में लिख के जहां सोते हो उसकी सामने वाली दीवार पे टांग दो कि राजा बनने के गुण क्या है, इस धरती का नेता कौन हुआ, सिकंदर। अब ये दोनों लाइनें बड़ी प्यारी हैं। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और जीवन में विघ्न जब आते, अब विघ्न का क्या रोल है जिंदगी में? अक्सर लोग इस शब्द से बहुत भागते हैं। अरे भैया, जीवन में विघ्न जब आते हैं तो क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? सोते से हमें जगाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तुरंत कंफर्ट जोन से तुरंत बाहर भागते हैं। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो चुनौतियां जिंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है। कोई लिख रहा है कि भाई हस्त में तो नहीं छूट रहा है, तो इसका मतलब जो मन की संरचना है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत। ऐसे स्थिति में आप क्या करें? आप अकेले से बचें, अकेलेपन से तो आप बचें। जब तक ये मन मजबूत ना हो जाए, आप अकेलेपन से बचें। लाइब्रेरी में पढ़ें। आजकल तो गांव में लाइब्रेरियां हो गई, गांव में। ये बड़ा प्यारा डेवलपमेंट है, ये बहुत प्यारा डेवलपमेंट। गांव में लाइब्रेरियां हो गई। आप जो है अकेलेपन से बचें, क्योंकि अक्सर मन जो है हमला करता है जब आप अकेले हैं। अब भाई सुबह वॉशरूम तो अकेले जाना ही पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी जहां आप 2-3 लोगों को लेके जा नहीं सकते कि भैया देखो हमें अकेलेपन से बचा लो, हमारे साथ चलो। उसकी सुविधा है तो वो भी कर लीजिए। तो अकेलेपन से बचिए। साहित्य जो है, अच्छा साहित्य पकड़िए, कोई बढ़िया सी किताब उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। तो